आज का सवाल बिल्कुल सीधा और सरल है। इंडिया और यूएई, इन दोनों देशों में से कौन है असली सुपर पावर? यह सवाल सिर्फ जिज्ञासा का नहीं, बल्कि बदलते हुए वैश्विक व्यवस्था को समझने का है। हम यहाँ किसी का पक्ष लेने नहीं आए हैं, हम यहाँ शोर मचाने नहीं आए हैं। तथ्यों को आपके सामने रखना, आंकड़ों की रोशनी में सच को परखना, फिर फैसला आप पर छोड़िश देना, बिना किसी रंग के, बिना किसी पक्षपात के, केवल डेटा और हाल ही की खबरों पर आधारित होगा। दोनों देश आज दुनिया के मंच पर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन उनकी ताकत के आयाम बिल्कुल अलग हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सुपर पावर शब्द का मतलब क्या होता है। आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से, राजनैतिक तौर पर, तकनीकी रूप से। इस परिभाषा के आधार पर हम इंडिया और यूएई दोनों को एक एक करके परखेंगे। इंडिया अपनी विशाल जनसंख्या, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, लंबे इतिहास के साथ एक महादेश जैसा है। वहीं दूसरी तरफ यूएई एक छोटा लेकिन अत्यंत धनवान देश है, जिसने सिर्फ 50 सालों में रेगिस्तान को एक आधुनिक आर्थिक केंद्र में बदल दिया है। एक की ताकत उसके विशाल आकार, मानव संसाधन में है, तो दूसरे की ताकत उसकी दौलत, उसकी रणनीतिक स्थिति और उसके वैश्विक व्यापारिक संबंधों में है। यह तुलना एक हाथी और एक चीते की तुलना जैसी है। दोनों शक्तिशाली हैं, पर अलग अलग तरीकों से। यह भी याद रखना जरूरी है कि यह दोनों देश आज गहरी दोस्ती के बंधन में बंधे हैं। उनके बीच प्रतिस्पर्धा से ज्यादा साझेदारी है। भारत के प्रधानमंत्री और यूएई के राष्ट्रपति के बीच का तालमेल इसका सबसे बड़ा सबूत है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी CPA-UPI के इस्तेमाल, I do you do ऊर्जा सुरक्षा, इसलिए जब हम उनकी ताकत का आकलन करते हैं तो हम उनकी दुश्मनी नहीं, बल्कि उनकी अलग अलग ताकतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे के लिए और भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या की, जो किसी भी देश का सबसे बुनियादी आधार होती है। यहाँ इंडिया और यूएई के बीच जमीन आसमान का अंतर है। भारत लगभग 1.4 अरब लोगों का घर है और हाल ही में यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह भारत की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी चुनौती दोनों है। इस विशाल आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। यह युवा शक्ति अगर सही दिशा में इस्तेमाल हो तो देखिए, देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। भारत के पास एक विशाल घरेलू बाजार है, जो उसे किसी भी वैश्विक आर्थिक संकट से बचाने में मदद करता है। इसके ठीक विपरीत यूएई की कुल आबादी लगभग 1 करोड़ है, जो भारत के एक छोटे से शहर के बराबर भी नहीं है। इसमें भी एक दिलचस्प पहलू है। यूएई की कुल आबादी में उसके अपने नागरिक यानी एमिरेट्स की संख्या सिर्फ 10 से 15% है। बाकी 85 से 90% लोग प्रवासी हैं। इनमें सबसे बड़ा समुदाय भारतीयों का है, जिनकी संख्या 35 लाख से भी ज्यादा है। भारत की नॉमिनल जीडीपी आज लगभग $3.7 ट्रिलियन के आसपास है और यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। IMF और वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली BDDD अर्थव्यवस्था है, जिसकी विकास दर 7% से भी ज्यादा अनुमानित है। परचेसिंग पावर पैरिटी यानी PPP के हिसाब से भारत तीसरी सबसे BDDD अर्थव्यवस्था है। यह आंकड़े बताते हैं कि भारत का आर्थिक आकार बहुत विशाल है। इसके मुकाबले यूएई की जीडीपी लगभग $500 बिलियन के आसपास है। यह भारत की तुलना में काफी छोटा है, लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ी है। प्रति व्यक्ति आय। यूएई की प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे ऊंची में से एक है, लगभग $50,000 से ज्यादा। वहीं भारत की प्रति व्यक्ति आय अभी भी $2,500 के आसपास है। इसका सीधा सा मतलब है यूएई छोटा हो सकता है, पर बहुत अमीर है और नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा है। एक सुपर पावर के लिए उसकी सैनिक शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस मामले में इंडिया एक बड़ी और अनुभवी सैनिक ताकत के रूप में खड़ेढा है। थल सेना, नौसेना, वायुसेना। हमारे पास 14 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं। भारतीय सेना ने कई युद्ध लड़े हैं और अलग अलग इलाकों में काम करने का लंबा अनुभव रखती है। यह ताकत भारत को सीमाओं और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करती है। भारत की सैनिक शक्ति का एक बड़ा स्तंभ उसकी परमाणु शक्ति है। एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में भारत के पास विश्वसनीय निवारक क्षमता है। इस मैदान में भारत ने दुनिया को हैरान कर दिया है। चंद्रयान 3 का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग, आदित्य L1 मिशन का सूर्य की तरफ सफलता से बढ़ना, मंगलयान ISRO ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए। ISRO ने दिखा दिया है कि भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक वैश्विक नेता है। तकनीक के दूसरे पहलू यानी डिजिटल बुनियादी ढांचे में भी भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है।
डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने देश की तस्वीर बदल दी है। आधार, यूपीआई, हाँ, कई देश अब यूपीआई को अपनाना चाहते हैं। भारत में आज दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल डेटा है। इंटरनेट की पहुंच गांव-गांव तक हो गई है। भारत का आईटी सेवा क्षेत्र पहले से ही दुनिया में अपनी धाक जमा चुका है और अब देश स्टार्टअप्स और नवाचार का एक नया केंद्र बन रहा है। यूएई भी तकनीक के मामले में पीछे नहीं है। वो भविष्य की प्रौद्योगिकियों को अपनाने में दुनिया के सबसे तेज देशों में से एक है। यूएई ने अपने शहरों, खासकर दुबई को एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया है। वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक अलग मंत्रालय है। यूएई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ड्राइवरलेस कार इन हाइपरलूप उसने 2021 में अपना होप मिशन सफलता से मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचाया था, जो अरब दुनिया के लिए एक गर्व का पल था। ऊर्जा यानी एनर्जी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का खून होती है। ऊर्जा के मामले में यूएई दुनिया का एक बेहद शक्तिशाली खिलाड़ी है। यूएई के पास विशाल तेल भंडार हैं, प्राकृतिक गैस के भंडार भी। दूसरी तरफ भारत एक एनर्जी हंग्री देश है, इसलिए दोनों देश अब ग्रीन एनर्जी यानी हरित ऊर्जा की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। यूएई ने 2023 के अंत में COP28 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की सफल मेजबानी की। वो सौर ऊर्जा में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर। उसका लक्ष्य तेल से आगे बढ़कर एक स्वच्छ ऊर्जा का केंद्र बनना है। भारत ने भी नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक क्रांति की है। व्यापार और कनेक्टिविटी यानी आपस में जुड़ाव वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण आधार है। यूएई ने अपने आप को एक वैश्विक चौराहे के रूप में स्थापित कर लिया है। दुबई का जेबेल अली पोर्ट दुनिया के सबसे बड़े और व्यस्त कंटेनर बंदरगाहों में से एक है। डीपी वर्ल्ड 40 से ज्यादा देशों में बंदरगाहों का संचालन करती है। विमानन में दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यात्री यातायात के मामले में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। भारत और यूएई के बीच का व्यापार भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। दोनों देशों के बीच का द्विपक्षीय व्यापार 85 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुका है। 2022 में हस्ताक्षरित हुआ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट या CEPA इसमें एक मील का पत्थर साबित हुआ। भारत भी अब अपनी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर पूरा जोर दे रहा है। सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत देश के बंदरगाहों को आधुनिक बनाया जा रहा है। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के जरिए सड़क, रेल, बंदरगाहों और हवाई अड्डों को एक साथ जोड़ा जा रहा है ताकि लॉजिस्टिक्स की लागत कम हो सके। इसके अलावा G20 समिट 2023 में घोषित किया गया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर या IMEC एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह कॉरिडोर भारत को सीधे यूरोप से जोड़ेगा और इसमें यूएई एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है। राजनीति के वैश्विक मंच पर किसकी आवाज में कितना दम है, यह सुपर पावर की एक बड़ी पहचान है। यहाँ भारत अपने आकार, इतिहास और लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण एक स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण आवाज है। भारत ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज बनकर उभरा है। 2023 में भारत द्वारा G20 की सफल अध्यक्षता इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। भारत ने G20 में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य बनवाकर अपने वैश्विक नेतृत्व का लोहा मनवाया। भारत क्वाड यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का सदस्य है। शंघाई कूनप्रेशन ओन ऑर्गेनाइजेशन या SCO का भी सदस्य है और ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। यह दर्शाता है कि भारत सभी प्रमुख गुटों के साथ संतुलन बनाकर चल सकता है। दूसरी तरफ यूएई आकार में छोटा होने के बावजूद अपनी आर्थिक ताकत और कुशल कूटनीति के बल पर एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति बन गया है। यूएई ने हाल ही में इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करके मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाया। उसके अमेरिका, यूरोप, चीन और रूस सभी के साथ अच्छे संबंध हैं। इसके अलावा 1 जनवरी 2024 से यूएई ब्रिक्स का नया सदस्य बन गया है। दोनों देशों के बीच की रणनीतिक साझेदारी भी उनके वैश्विक प्रभाव को बढ़ा रही है। अंत में आते हैं सॉफ्ट पावर पर। ये वो ताकत है जो सेना या पैसे से नहीं, आपकी संस्कृति, आपके विचारों, आपकी जीवन शैली से आती है। जब लोग आपके देश आना चाहें, आपकी फिल्में देखना चाहें, आपका खाना खाना चाहें और आपके जैसा बनना चाहें, तो ये आपकी सॉफ्ट पावर है। इस मामले में भारत एक पावर हाउस है। योग, आयुर्वेद और अध्यात्म ये भारत के वो उपहार हैं। तो अंत में यह तुलना सच में एक हाथी और चीते की तुलना है। भारत के पास विशाल आकार, गहरा इतिहास और व्यापक प्रभाव है। यूएई के पास केंद्रित धन, रणनीतिक स्थिति और केंद्रित दक्षता है। दोनों अपने अपने तरीके से सुपर पावर हैं और जब ये दोनों साथ आते हैं तो उनकी संयुक्त शक्ति और भी प्रभावशाली है। भविष्य में दोनों देश अपनी अपनी ताकतों के साथ दुनिया को आकार देते रहेंगे। तो अब फैसला आपका है। आपके हिसाब से कौन सा दृष्टिकोण ज्यादा प्रभावी है? हमारे हिसाब से दोनों ही विजेता हैं, बस अलग अलग तरीकों से।